हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे के बारे में, जो कि हमारी भारतीय राजनीति और एक तरफ भारत सरकार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पूरे भारत देश में जहां अभी वर्तमान में सरकार का कहीं कहीं विरोध हो रहा है, कई योजनाओं को लेकर, कई विधेयकों को लेकर। हाल ही में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसका विरोध काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता इसको सही से समझ नहीं पाती है। पहले इसको पूरा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके बाद में निर्णय लेके आंदोलन और ये उसका विरोध करना चाहिए। तो सरकार ने हमारी ने भारत देश के लिए इतना किया है कि आज इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। कई देशों को हमारे देश ने पीछे छोड़ चुका है, तो ये हमारी भारत सरकार की बदौलत ही है। हम बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बारे में, तो उनने हमारे देश के लिए इतना किया है कि जिसकी कोई अभी तक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 70 सालों में ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया था। लेकिन हम कोई राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ देश के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। जो देश का डेवलपमेंट करवाएगा वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में बिजली पहुंचाई है। पानी की व्यवस्था आज इतनी अच्छी हो चुकी है कि हर घर में नल जा रहे हैं, पानी बहुत आसानी से प्राप्त हो रहा है, बिजली पहुंच रही है। और यहाँ से लेके तो हर योजना है, हर वर्ग में हर तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया है कि आज जो देश का नागरिक है वो बिना डरे या बिना कुछ उसके भारत के नागरिक के रूप में उभर के सामने आ रहा है, जिसकी हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो पारंगत है, उसमें उसकी प्रतिष्ठा गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है। जैसे कि हाल ही में अभी देखते हैं हम, क्रिएटर्सों को अवार्ड दिया गया है। पहली बार भारत में क्रिएटर्स को अवार्ड दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जय किशोरी जी को क्रिएटिव अवार्ड्स दिया गया है और अंकित बाहनपुरिया को अवार्ड दिया गया है। उसी तरीके से हर फील्ड में, जैसे हस्तशिल्प में या जो भी कुड़िया शिल्प होती है, जो भी जितने भी प्रकार के भारत की संस्कृति है, एक तौर पर हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति है, उसको हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा रही है और सालों साल जीवित रखने की कोशिश में भी है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति बहुत अमूल्य धरोहर है। हम भारत की संस्कृति के लिए बात करते हैं, अभी बहुत से हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा बहुत सारे अवार्ड प्रदान किए गए हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड। ये हर फील्ड में दिए जा रहे हैं ताकि जो भारत का नागरिक है वो अपनी जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो उसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाया जाए। तो ये प्रसिद्धि हमारी भारत सरकार द्वारा दिलाई गई है और इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। हम बात करते हैं विश्व गुरु के बारे में कि दुनिया को सिखाने वाला, उसी तरीके से हमारा भारत देश बिल्कुल विश्व गुरु बन चुका है, जो पूरे देश को बहुत अच्छी तरीके से हमारी संस्कृति, कला, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर चीज़ के बारे में बता रहा है, आगे ले जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो जैसे कि महिलाओं के लिए सबसे पहला और सबसे जो मुद्दा है वो है महिला सशक्तिकरण, जो अभी भारत सरकार ने उसका सपना, महिला सशक्तिकरण का सपना साकार बनाया है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना जो योजना है, हर फील्ड में महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं। वहीं एक तरफ कृषि की ओर देखते हैं, जो भारत की रीढ़ माना जाता है कृषि उद्योग। कृषि के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए हर उसमें योजनाएं चलाई है, जैसे कि हर चीज़ पे सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंटिन्यू चली रही है जो, और इसके बाद में वहाँ से चलो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद में हम देखते हैं कि इस तरह महिला सशक्तिकरण के बाद हम देखते हैं कि जो भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि, उस क्षेत्र में भी हमारी भारत सरकार ने बहुत अहम योगदान दिया है और कृषि को उस उन्नति पे पहुंचा दिया है कि आज हर किसान कृषि करने के लिए सक्षम है और नई नई तकनीकों से कृषि कर रहा है। क्योंकि
प्रधानमंत्री जी ने जैसे फसलों के लिए नष्ट होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। किसानों को सम्मान के तौर पे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना दी जाती है। इसी तरह से किसान कल्याण विभाग द्वारा मतलब हर योजनाएं बहुत अच्छे से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे कि किसान बहुत आगे पहुँचे और कृषि में बहुत ज़्यादा उन्नति हो, क्योंकि हमारे भारत देश में कृषि की बहुत अधिकता है और भारत कृषि प्रधान देश है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार ने हर फील्ड मतलब ऐसी कोई सी फील्ड नहीं है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, आज आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, आईआईएम इनकी संख्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि स्टूडेंट को अब बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं जाती है इनमें, क्योंकि हर उतनी सीट्स अवेलेबल होती है शिक्षा के क्षेत्र में और अहम योगदान शिक्षा के लिए दिया जाता है। तो शिक्षा भारत देश में बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसी के तहत भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और अभी भी वर्तमान में प्रयास जारी हैं, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जो निरंतर प्रगति कर रहा है। तो इसी के लिए हम हमारी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति के तहत जिस प्रकार पहले हम मतलब देशों के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे मिलने के लिए काफ़ी टाइम लेना पड़ता था हमारे देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे देश के लोगों का या हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का उनका इंतज़ार किया जाता है, स्वागत इतने अच्छे तरीके से किया जाता है, जबकि कुछ 2014 से पहले इसके स्थितियाँ विपरीत थी। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि भारत विश्व गुरु के तौर पे बहुत अच्छे से पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और भारत के जो बहुमूल्य तथ्य हैं, जितनी भी ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है, उनको बहुत अच्छी तरीके से आगे की ओर अग्रसर कर रहा है।